कई बार कह चुके, लेकिन ये बड़ी बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सीधे आपको ऑफर आया था कि गुजरात मत जाओ और ये सारे जो ईडी के केस हैं सब परेशानी, सतिंदर जैन को छोड़ देंगे, मनीष को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सारे केस रफा दफा कर देंगे। किसी बीजेपी के नेता का आया था? अब छोड़ो, मैं देखो जब मेरे लेवल पे बात होती है ना, अब कौन आया था, कोई दोस्त आता है उसके थ्रू किसी के थ्रू मैसेज भेजते हैं। अब मैं अपने किसी का नाम थोड़ी बता सकता हूँ। तो लेकिन आपने उस टाइम भी मेरे को बार बार बोला, मैंने कहा मेरी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, आपने कहा सबूत दो, आ गया सबूत। झूठ थोड़ी बोल रहे थे हम। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने 41 एमएलए केजरीवाल के तोड़ लिए, एक नहीं टूटने वाला। इनको पता नहीं कौन सी दुनिया। पर केसीआर साहब वहां पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से करेगी। नहीं कर रहे, इनका काम केवल तोड़ना है, इनका काम केवल हर स्टेट में जा जाके एमएलए खरीदना है, इनका काम। कानूनी कार्रवाई करेंगे आप भी? ये मनीष के खिलाफ और सतिंदर जैन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ये मामला करप्शन का नहीं है, ये मामला इलेक्शन का है। इलेक्शन का मामला है। एक नया आरोप जो लगा उस पर मैं छोटी सी आपसे सफाई चाहूंगा। जैसे आपने कहा आप सफाई तो मेरे से ऐसे मांग रहे हैं जैसे कसूर मैंने कर दिया। सर मैं तो आप पे आरोप लग रहा है, आप नेता हैं सर, जनता यार, किसी की सरकार। जनता देखिए, अगर कोई आरोप लगेगा तो आप क्योंकि पब्लिक के नेता हैं तो सफाई तो देनी पड़ेगी। बताओ, पूरे देश के अंदर एमएलए खरीदने वाली पार्टी कौन सी है? मैं तो जितने जहां कौन सी है मैं बता सकता हूं कौन सी है, और सबूत ये मेरे से मांग रहे हैं। मैं आपसे अरे यार उनसे जाके मांगो ना सबूत। आरोप जो लगाता है सर, सबूत तो उससे मांगे ही जाएंगे। पर खैर, मैं ये राजनीति की बात रही, समय आने पे सबूत भी मिल जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आप पे दिल्ली में आरोप लगा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ईडी वालों ने बिरयानी खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं सतिंदर जैन साहब को भी आलीशान तिहाड़ जेल के अंदर उनको सुविधाएं मिल रही हैं। डीजी को भी हटा दिया उन्होंने इसी चक्कर में तिहाड़ जेल के। वो तो किसी को भी हटा सकते हैं, उनके पास पावर है, जिसकी मर्जी। अच्छा, अब एक कोई सुकेश चंद्रशेखर कोई ठग है, अभी अभी मैंने नेट पे पढ़ा, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि वो अगले हफ्ते बीजेपी ज्वाइन करने वाला कह रहे हैं। बहुत बड़ा ठग है, मेरे को नहीं पता सच है कि नहीं है, पर आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिए कि वो अगले हफ्ते भी। अब वो आरोप लगा रहा है केजरीवाल को मैंने 50 करोड़ दिए थे, केजरीवाल को जो मर्जी कहलवा लो उससे यार, वो तिहाड़ के अंदर बंद एक ठग है, उसे जो मर्जी कहला लो। अगले हफ्ते वो बीजे सारे जितने चोर उचक्के लुच्चे लफंगे देश के अंदर है, इनकी पार्टी में चले जाते हैं और फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। जांच उस पर अभी जारी है, ईडी ने कुछ वहां पर तस्वीरें भी दी हैं, वो अब जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल ये उठता है अरविंद जी कि और ये लगातार आपके अपोनेंट गुजरात में भी इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भी ये बात कह रही है कि देखिए राजेंद्र पाल गौतम इनके एक मंत्री थे, वो एक कार्यक्रम में गए, वहां पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की 15 चीजें थी उन्होंने वही बात कही, अरविंद केजरीवाल ने अगले दिन ही उनका इस्तीफा ले लिया, और बाकी यहां पर गोपाल इटालिया कुछ भी कहते हैं क्योंकि पाटीदार है, अरविंद केजरीवाल उस पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं कहते। राजनीति ये होती है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने बीजेपी के अनाप शनाप आरों के खिलाफ दुखी होके उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मैंने नहीं लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, एंड ही इंसिस्टेड दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट। गोपाल इटालिया की जो भी वीडियो हैं, इन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को है। जनता, मैं गोपाल इटालिया मेरी गाड़ी में बैठ के रोज़ घूमते हैं, मैं अलग अलग प्रोग्राम में लेके जाता हूँ, मेरी स्टेज के ऊपर मेरे साथ भाषण देते हैं। कभी जनता ने मेरे को नहीं कहा कि इस आदमी ने कोई गड़बड़ किया। जनता तो उनको भी बहुत प्यार करती है, इनको भी बहुत प्यार करती है, मेरे को भी बहुत प्यार करती है। मीडिया वाले सारे